नमस्कार, मैं विनोद कुमार अपने यूट्यूब मंच पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। फैक्ट एंड फिगर पे काफ़ी लंबे अरसे बाद मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं, तो अचानक से मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं आज अपने दर्शकों से इंटरेक्शन करता हूं। तो मेरे दिमाग में विचार आया कि क्या भारतीय समाज में व्यक्तिवाद भारतीय समाज की जड़ों को कमज़ोर कर रहा है। ये एक ऐसे मैं कुछ चीज़ें सोच रहा था, तो मेरे दिमाग में एक विचार आया कि मैं इस कथन पे अपने विचार आप लोगों के साथ साझा करूँ। तो जो सब्जेक्ट है दोस्तों, क्या भारतीय समाज में व्यक्तिवाद भारतीय लोकतंत्र की आस्थाओं को कमज़ोर कर रहा है, उसकी जड़ों को कमज़ोर कर रहा है। तो ये विषय अपने आप में बहुत भारतीय संस्कृति से और भारतीय समाज से, भारतीय लोकतंत्र से, और साथ में हम कह सकते हैं कि भारतीय संवैधानिक पृष्ठभूमि की गहराइयों से जुड़ा हुआ है। जैसा कि हम देखते हैं, मोस्टली होता क्या है कि एक व्यक्ति जो होता है वो अपने विचारों का, अपनी सूचनाओं का और अपनी हम कह सकते हैं सामाजिक पृष्ठभूमि का एक परिणाम होता है, और उसी उसी परिणाम में उसकी गतिशीलता छुपी होती है। वो अपने ओवरऑल अपना जो उसका एक आउटपुट होता है, उसी आउटपुट के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, अपने जीवन को संचालित करता है। ऐसे समय में हम क्या होते हैं, अपने परिवेश से, अपने वातावरण से 24/7 इफेक्ट होते हैं। कहने का मतलब है कि हम अपने वातावरण से और अपने परिवेश का प्रतिफल होते हैं। जो हमें हमारा वातावरण सिखाता है, जो हमें हमारा वातावरण हमें इंटीग्रेटली हमें जो टीचिंग करता है, उसी को हम अपने आने वाले उद्देश्यों में, अपने जीवन में और अपने वर्तमान जीवन में उसको लागू करते हैं। ऐसे समय में ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या भारतीय समाज में व्यक्तिवाद भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को कमज़ोर कर रहा है। तो दोस्तों, ये टॉपिक एक्चुअली बहुत हम कह सकते हैं कि बहुत ही सोचनीय और बहुत ही कंसर्निंग विषय है, क्योंकि वर्तमान समय में अगर हम देखते हैं तो भारत जो देश है वो विभिन्न शाखाओं में, विभिन्न धार्मिक शाखाओं में, विभिन्न सामाजिक शाखाओं में और सांस्कृतिक शाखाओं में बटा हुआ है। ऐसे समय में इन शाखाओं को अगर मजबूत करना है, हमें इनको पोषण देना है या हमें इनको फलीभूत करना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें अपने उन मूल्यों को, उन सांस्कृतिक मूल्यों को, उन सामाजिक मूल्यों को और उन हम कह सकते हैं कि उन शैक्षणिक मूल्यों को संरक्षित करना पड़ेगा, जो हमारी शुरुआती दौर में हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने सजो के रखे थे। उदाहरण के लिए, भारत आज़ाद होने से पहले और भारत आज़ाद होने के बाद हमने देखा कि हमारे पास बहुत सारी चुनौतियाँ थी देश को एकजुट बनाए रखने की, उसको एक दिशा देने की, और ऐसी दिशा देने की